हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम वर्क एंड टाइम के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एज यू गाइस नो कि ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था जिसमें मैंने बेसिक्स से लेकर अभी तक के 55 क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। इस चैप्टर में हम आगे की इस वीडियो में हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर करना हो ऑफ दिस बुक, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। मैंने अभी तक काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। एंड इफ़ यू गाइस वांट कि मैं कोई न्यू चैप्टर की वीडियो बनाऊं तो आप उसका नाम भी कमेंट करके लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 56 है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी कंप्लीट इन 50 डेज। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको 50 डेज में ख़त्म करना है। एंड 105 men वर सेट टू वर्क। और कितने मेन्स उन्होंने लिए हैं टू कंप्लीट द वर्क, दैट आर 105 ईच वर्किंग। एंड कितने टाइम तक वो वर्क करेगा? 8 घंटा, 8 आवर पर डे। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम दिया है टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 50 डेज बाय एम्प्लॉइंग 105 men एंड 8 आवर पर डे। उसके बाद बोला है आफ्टर 25 डेज दे रियलाइज दैट 2/5 ऑफ द वर्क इज़ फिनिश्ड। यानी कि 25 दिन के बाद, आधे जितना टोटल दिन का काम था उसके आधे ही दिनों में उनको पता चल गया कि अभी हमारा जो काम है वो 2/5 कंप्लीट हो चुका है। हाउ मैनी एडिशनल मैन बी एम्प्लॉयड। यानी कि कितने एडिशनल मैन एम्प्लॉय करें सो दैट द वर्क मे बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, सो दैट जो काम है उनका वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर पर डे। और इस बार जो हर एक आदमी है वो 8 के बदले, जो पहले वो 8 घंटे में काम करता था, अब वो 9 घंटा काम करेगा। तो कितने एडिशनल मैन उनको रिक्वायर्ड हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उनमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आप वीडियो पॉज करके इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैंने हर बार ये जो टेक्निक है ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये एक्चुअल में कोई टेक्निक नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है कि हमें करना क्या होता है भाई। जो आदमी उन्होंने काम पे लिए हैं, इंटू हम करेंगे जितने दिन वो काम करें, और उस दिन में अगर वो पर्टिकुलर आवर्स में काम करें तो हम उसको भी इंटू कर देते हैं। तो जब ये तीनों डेटा इंटू होते हैं तो वो एक्चुअल में बनता क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। एक आदमी 10 दिन तक 5 घंटे पर डे के हिसाब से काम कर रहा है तो टोटल काम कितना कर रहा है। तो यही एक तरीका होता है टू मेजर द वर्क, अदरवाइज वर्क कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। तो ये तरीके से हम क्या निकाल देंगे, काम। अब उसके बाद जो वर्क है ना आपका, वो नीचे डिवीजन में क्यों आता है उसका रीज़न क्या बताया था मैंने, कि देखो अगर पहले हम नहीं लिखते थे, बट जब से 2/3 या 4/5 काम जब से ये आने लगा तब से नीचे हम वर्क को ऐड कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि ये हमारा टोटल काम हो जाता है। अब नीचे हम वो लिखते हैं, इफ़ दिस वर्क इक्वल्स टू दिस, राइट, दिस पार्ट, तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको हिंदी में समझा दूँ कि ये जो काम हमारा ऊपर आया है, अगर ये काम नीचे वर्क, यानी कि अभी ये काम किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है, राइट। 2/5 अगर हम नीचे लिखेंगे, 2/5 अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या होता है कि जब ये ऊपर होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उससे क्या आएगा, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा। यानी कि इफ़ दिस वर्क इज़ इक्वल्स टू 2/5 देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये करके हमारा ये आता है, इसीलिए हम नीचे जो है वो वर्क को लिखते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक समझ आए। अब सिमिलरली हम दूसरे हैंड में भी लिखते हैं। यहाँ पर क्यों लिखते हैं, यहाँ पर अब जो नया काम है जो नए लोग करेंगे, राइट। अब हमें क्या निकालना है कि अब मेन जो है वो कितने हम एम्प्लॉय करें सो दैट हमारा जो हमारा काम है टोटल, वो कितने डे और टाइम में ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क के बदले क्या लिखते हैं हम, जो बचा हुआ पार्ट है, बिकॉज दिस वर्क विल बी इक्वल्स टू दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, राइट। इसीलिए वी यूज टू राइट 3/5 हेयर, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो आएगा यहाँ पर।
ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना, ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी उसको आपको ख़त्म मतलब पूरा सॉल्व कर देना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इसने 105 + x लिया है, ठीक है, इसके बदले आप डायरेक्टली x भी ले सकते थे, बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर x लोगे तो आपको एक स्टेप अलग से ये करना पड़ेगा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे ना आपके पास, जो टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे उनमें से 105 आप पहले माइनस कर देना, उसके बाद जितने बचेंगे वो एडिशनल आपको चाहिए होंगे, बिकॉज 105 तो आपके पास पहले से है, राइट। आपको एडिशनल मैन जानना है, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ मैन आप ऐड करोगे इन मेन्स में, सो दैट आपका काम जो है वो टाइमली ख़त्म हो जाए, राइट। तो यहाँ आप देख लेना, इक्वेशन को सॉल्व करना इन केस आपको कहीं पर भी डाउट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ व्हाट 57। इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, यानी कि अब ए और बी जो है ना वो मिल के अगर, ठीक है, मिल के काम करेंगे तो फॉर दैट आप साइन लगाना प्लस का, ठीक है, मिल के काम करते हैं 72 डेज़ में। अब जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से करना। देखो, इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, रिलेटेड टू एनी मेथड, तो इस चैप्टर के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 3 मेथड सिखाए थे। फर्स्ट था आपका एलसीएम मेथड, सेकंड था आपका फ्रैक्शन मेथड जो कि यहाँ किया गया है, और लास्ट था आपका परसेंटेज मेथड। जो परसेंटेज मेथड होता है वो भी आज किसी ना किसी क्वेश्चन में आने वाला है, तो वहाँ से भी आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ एलसीएम और फ्रैक्शन अभी जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो मैं एलसीएम मेथड से कराती हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना कंफ्यूजन बहुत कम होती है। बट इनकेस अगर आपको फ्रैक्शन मेथड भी सीखना है, या तो आप यहाँ देख के सीख सकते हो, या अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप वो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, उसमें लिखा होगा टाइम एंड वर्क और पार्ट 1 लिखा होगा, तो वहाँ पर आप जाके इजीली वो समझ सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है। तो यहाँ पर अभी जो मैं क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी एलसीएम मेथड से। फ्रैक्शन मेथड आपको ऑलरेडी दे रखा है बुक में, तो आप वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। अब बोला क्या है कि ए एंड बी जो है वो मिलके काम करते हैं 72 डेज़ में, ठीक है। वहीं पर बी और सी भी अगर देखें तो वही काम वो कितने डेज़ में करते हैं, 120 डेज़ में, ठीक है। और अगर वो काम ए और सी मिल के करें तो वो कितने दिन में कर देते हैं, 90 डेज़ में। तो अब आपको तीन चीज़ों का डाटा दिया है, ठीक है। ए और बी करेंगे तो आपको 72 डेज़ में ख़त्म होगा, बी और सी करेंगे तो आपका कितने दिन में ख़त्म होगा, 102 डेज़ में, राइट। ए एंड सी करेंगे तो आपका 90 डेज़ में ख़त्म होगा। अब आपसे बोला है कि इन व्हाट टाइम ए कैन डू द वर्क अलोन, यानी कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, एलसीएम मेथड लगाना है सीधे। अब आपको मैंने बता दिया कि यहाँ आपका क्या था, 72 था, यहाँ का था 120, और ये आपका था कितना, 90, ठीक है। ये आपका ए और बी का है, ये बी और सी का है, और ये ए और सी का है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा आपका, 360 आएगा। देखो, एलसीएम लेने का भी एक बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको पूरा एलसीएम नहीं करना है, फॉर दैट क्या करो, तीनों में से या जब भी आपको कोई भी डेटा दें उनमें से सबसे बड़ा नंबर चूज़ कर लो। बड़ा नंबर लेने के बाद उसकी टेबल में देखो नंबर्स, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या देखना है कि जो उसकी टेबल में नंबर आ रहा है वो दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। नहीं होगा तो वो नंबर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, जहाँ पर भी आपको देखिए कि बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है उनसे डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कि वही आपका जो है वो एलसीएम होगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 36 को पहले आपको 72 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा आपका 5, राइट। उसके बाद ये आपका होगा 3 एंड ये होगा आपका 4, राइट। तो अगर आप देखो तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो लास्ट में आपका कितना आता है, 12 आता है। अब इस 12 का क्या मतलब है कि भाई मैंने क्या करा, इन तीनों को ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करने का क्या मतलब है, यहाँ के तीनों को भी ऐड करूँगी। अब जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तो ये ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, बट 2, बिकॉज़ यहाँ पर हर जगह 2 बार था ना, राइट। ए प्लस बी था, फिर बी प्लस सी था, फिर सी ए प्लस सी था, तो हर एक बंदा रिपीट हो रहा था। इससे क्या पता चलता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा, 6 होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 का मतलब है कि जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये एक दिन में 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। यही तो मतलब हुआ, ठीक है। मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना है ए का।
तो ए का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, बी और सी जो एक दिन में काम कर रहे थे उनको माइनस कर दूँगी। तो बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे थे, ठीक है। पहले वाला नोट करके फिर ये देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा 3 कहाँ आया था, ठीक है। अब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो टोटल हमारा कितना निकाला था एलसीएम से, 120। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 120 नहीं है, ये है आपका कितना, टोटल हमारा एलसीएम कितना आया था, 360 आया था, राइट। तो अगर 360 यूनिट्स टोटल है, ए एक दिन में 3 यूनिट प्रोड्यूस करा है, दैट मीन्स कि जो टोटल अमाउंट है उसको प्रोड्यूस करने में ए को कितना 120 डेज लगेगा। गेटिंग इट, 120 डेज इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन सी। तो समझ आया, हमने कुछ नहीं करा, हमें जो डेटा दिए थे हमने वैसे ही लिखे। उसके बाद तीनों का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा कि इन दोनों का एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों एक दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड सिमिलरली ये दोनों एक दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमारे पास एक दिन का यूनिट आ गया, तो हमने ऐड करके देखा कि अगर सब मिलके काम करेंगे तो एक दिन में वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, राइट। उसके बाद एक दिन का प्रोड्यूस आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमें ए का निकालना था, दैट मीन्स उसमें से बी और सी माइनस कर देंगे। एक दिन का बी और सी का काम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस करा है, एंड फ्रॉम दैट हमें पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस करने में ए को जो है वो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स। अच्छा, यहाँ पर डेज को हटा के आवर्स दे दिया, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम ही तरीके से काम करेंगे, राइट। और वैसे ही बी और सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स, एंड सिमिलरली ए एंड सी कैन डू इट इन 12 आवर्स। अब बोला है कि बी इंडिपेंडेंटली कितने टाइम में काम करेगा, तो इसमें कुछ कराने वाला नहीं है, ये आप खुद ही करेंगे, बिकॉज अभी सेम वही काम कराया है। मैं बस यहाँ पर आपको डेटा लिख के बता देती हूँ कि करना कैसे। ये आपका ए और बी का है, ये आपका बी और सी का है, और ये आपका ए और सी का है। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। उसके बाद एक एक दिन का आ जाएगा, फिर इनका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 2a + b + c आ जाएगा। तो जिससे आप a + b का निकाल दोगे। अब उसमें से क्या करना है, निकालने के बाद a और c को क्या करना है, माइनस करना है। b का एक दिन का आ जाएगा, फिर b का जो एक दिन का काम आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से। आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम ख़त्म करा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 3 men और 4 women कैन बिल्ड अ वॉल इन 43 days, in how many days 7 men and 5 women build the same wall। अब यहाँ आते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन। अब ये कैसे करें, आपको एक रेशियो दे दी कि भाई 3 men हैं, 3 men जितना काम करते हैं उतना काम 4 women करती हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि देखो जब भी ऐसे अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग आ जाएं, अभी तक तो हम सेम एफिशिएंसी वाले कर रहे थे कि सारे मेन हैं, सारी विमेन हैं या फिर सारे बच्चे हैं, ठीक है। जैसे ही अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग आ जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले पूरे डेटा को एक ही चीज़ में कन्वर्ट करो। या तो आप इस क्वेश्चन को पूरा वुमेन में कन्वर्ट करो, या फिर आप इस क्वेश्चन को पूरा मैन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं जो पूरा क्वेश्चन है वो मैं किस में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको विमेन में कन्वर्ट करके, राइट। तो देखो करना कैसे है, आपको निकालनी है विमेन की एफिशिएंसी। किसकी, विमेन की एफिशिएंसी कि अगर 3 men हैं इक्वल्स टू 4 women, तो एक मैन कितनी विमेन के इक्वल होगा, वो होगा 4/3 विमेन के इक्वल। अब आपको ये चीज़ पता चल गई, राइट। आपको ये चीज़ क्लियर होगी, एफिशिएंसी क्लियर होगी कि भाई एक मैन इक्वल्स टू 4/3 विमेन है। तो ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, पहले तो आप टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल दो। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालोगे भाई, आपको यहाँ पर बोला है ना 4 women कैन बिल्ड अ वॉल इन 43 days, तो यही तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है। 4 women अगर 43 days में एक काम करिए, दैट मीन्स कि वो टोटल काम कितना होगा 172, राइट। 172 टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ यूनिट्स इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। अज्यूम कर लेंगे कि इतना वॉल के बदले फॉर एग्जाम्पल कि इतना काम करोगे तो ही वॉल जो है आपकी खड़ी होगी,
ठीक है, तो कितना काम करना है, 172 काम करना है, राइट, 172 काम करना है। तो वही काम अब कितने कर रहे हैं, 7 मैन और 5 वीमेन। 5 वीमेन तो चलो ठीक है, बट ये जो 7 मैन हैं हमें उनको क्या करना है, वीमेन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उनकी एफिशिएंसी को कन्वर्ट करना है, सो दैट हम क्या निकाल पाए, पूरा आंसर निकाल पाए। हमने बोला था कि 1 मैन इक्वल्स टू 4/3 वीमेन, तो 7 मैन इक्वल्स टू व्हाट, 7 इंटू 4/3। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई भाई। अगर एक आदमी इक्वल्स टू 4/7 3 है, 3 वीमेन है, तो 7 कितने इक्वल होंगे, तो हमने क्या करेंगे, इंटू 7 कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 12। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28, और 28 के बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, यहाँ इंटू कर देना है, 15 + 28/3, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और फिर सॉल्व कर देंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। सेम वही चीज़ है। और 6 children कैन ऑल्सो डू द वर्क इन 18 days। देखो यहाँ पर क्या बोला, 18 days में दोनों काम ख़त्म कर लेते हैं, बट क्या है, 3 मैन 18 days में काम करता है, वहीं पर 6 अगर चिल्ड्रन मिलके काम करे तो वो 18 days में काम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, दैट इज़ कि 3 men equals to what, 6 children, which means 1 man equals to what, 2 children, राइट। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि भाई एक आदमी इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन है। तो इन केस अगर हमें डेटा पूरा चिल्ड्रन में कन्वर्ट करके आपको आंसर चाहिए, तो फॉर दैट आप क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट ऑफ मेन दिए होंगे ना उनका दुगना कर दो, ठीक है। या फिर अगर सिमिलरली आपको जो सारा क्वेश्चन है वो आपको मेन की फॉर्म में करना है, तो जितने भी अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन है उनको हाफ कर दो, बिकॉज 1 चिल्ड्रन विल इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेन, right? Efficiency, I'm not talking about as a person, I'm just talking about the efficiency of the men or children, ठीक है। तो efficiency of 1 children will equals to 1/2 of men, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है आपको अपना डेटा किस में चेंज करना है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन अगर मैं पूरा जो आपका आंसर है वो चिल्ड्रन में करूँ, तो मुझे पता है कि एक आदमी इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अगर हमें 4 men दिए हैं और 4 ही चिल्ड्रन दिए हैं, अब मैं मैन को सेम रखूं और चिल्ड्रन को कन्वर्ट करूं, तो मुझे पता है 1 मैन इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर 4 चिल्ड्रन हैं तो क्या होगा, 2 मैन आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर 4 मैन है प्लस 2 मैन, दैट मीन्स टोटल मैन कितने हो गए, टोटल मैन कितने हो गए, 6 हो गए, राइट। 6 टोटल मैन हैं, तो काम कितना है भाई, 6 आदमी मिलके 18 दिन में काम ख़त्म कर देता है, बट हम यहाँ 6 चिल्ड्रन मिलकर 18 दिन में काम खत्म कर देते हो। तो आप ये मत करना कि 18 इंटू 6 दैट विल बी अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, नो। अब इसका रीज़न क्यों है भाई, जब हमने अपना डेटा ही मैन में चेंज करा तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन क्यों लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैन के अकॉर्डिंग, राइट। मैन कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, तो 3 men इक्वल्स टू 18 days, विच मीन्स कि हमारा टोटल काम 3 men डू अ वर्क इन 18 days, विच मीन्स हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ व्हाट, दिस, राइट, 18 इंटू 3। अब इसके बाद हमें क्या करना था कि नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, तो इजीली कैंसिल करके 9 आ जाएगा और इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 goats or 6 sheep can graze a field in 50 days. 2 goats and 9 sheep can graze the field in. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, मैन और विमेन के बदले, ठीक है। मैन के बदले गोट लिख दिया, विमेन के बदले शीप लिख दिया। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, आपको वही लिखना है भाई 4 गोट इक्वल्स टू 6 शिप, इसका मतलब 2 गोट इक्वल्स टू 3 शिप, यानी कि अगर आप पूरा डाटा जो है वो शिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर दैट 1 गोट विल इक्वल्स टू 3/2 ऑफ शिप, ठीक है।
और जिसके भी अकॉर्डिंग आप अपना डेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप गोट में चेंज करना चाहते हैं, गोट को लेकर अपना पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो जब वर्क निकालेंगे तो गोट के अकॉर्डिंग ही निकालना। भाई 4 गोट मिलके 50 डेज़ में करती है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क भी 4×50 ही होगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद करेंगे, बिकॉज एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया परसेंटेज वाला। ए डज 20% लेस वर्क दैन बी इफ़ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना हार्स विच इज़ वॉट 7.5, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट इन अ वे लाइक 15/2, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी करना है। फिर उसके बाद क्या बोला, देन बी कैन डू इट। भाई आपको बोला है ए जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है, ठीक है, लेस वर्क, ए डज 20% लेस वर्क देन बी। अब बोला है कि अगर ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन इतना आवर्स देन बी कैन डू इट इन, ठीक है। आपको एफिशिएंसी बता दिया, आपको बताना है कि अगर ए एक वो काम इतने घंटे में कर सकता है तो बी कितने घंटे में करेगा। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई इसका डेटा क्या है। अब यहाँ पर परसेंटेज में बोला हमें समझ नहीं आया, तो कैसे करेंगे। देखो आपसे बोला है ए जो है वो 20% लेस वर्क करता है, विच मीन्स कि भाई अगर मैं ए को कोई काम दूँ तो वो 20% लेस एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी कि वो ज़्यादा दिन लेगा ना। भाई अगर वो धीरे धीरे काम करेगा दैट मीन्स वो ज़्यादा दिन लेगा। वहीं मैं बी को काम दूंगी तो वो जल्दी काम कर लेगा और वो कम डेज लेगा। तो बी अगर 10 दिन लेता है एक काम करने को, ए क्या है 20% लेस एफिशिएंट है, विच मीन्स वो 12 दिन लेगा। ये चीज़ समझ आई, ये कैसे लिखा। भाई बी अगर ए को बोला है ना 20% लेस है, तो अगर बी 10 दिन में कोई काम कर देता है तो ए जो है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है, विच मीन्स जो ए है वो ज़्यादा दिन लेगा टू कंप्लीट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। उसके बाद इफ़ दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, तो ए एक दिन में कितना करेगा 10 और बी एक दिन में क्या कितने अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ 12। अब यहाँ से ये जो लाइन है ना वो जो है जस्टिफाई हो रही है, कैसे। भाई ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, विच मीन्स ए जो है वो 20% लेस काम करता है एज़ कम्पेयर टू बी, तो यहाँ पर वो प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया एक दिन में वो कितना अमाउंट प्रोड्यूस करता है। अब आपसे बोला है टू फाइंड हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, राइट। तो बी कितने लेगा, एक दिन में वो 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसको टोटल कितना करना है 120 करना है, तो कितने आवर्स लेगा 10 आवर्स लेगा टू कंप्लीट द वर्क। 1 मिनट, राइट। तो कितने टाइम लेगा वो 10 आवर्स लेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। देखो अब इसमें गलती क्या है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन डी भी दिया है बट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन बी है। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर गलती कैसे हुआ, हमने तो सही करा था। भाई आपको एक चीज़ बोलिए, ए और बी, ए यहाँ से कितना पता चला कि ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है। अब यहाँ पर ये चीज़ बोली थी कि ए जो है वो काम जो है इतने टाइम में ख़त्म कर देता है, विच इज़ 15/2। भाई ए अगर इतने दिन में काम ख़त्म करता है, एक दिन में इतना काम करता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क था कितना जो उसने कंप्लीट करा। यहाँ से आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा विच इज़ 7 टू प्रोड्यूस 75 अमाउंट ऑफ यूनिट्स। तो अब आपको क्या करना है, 75/12 करोगे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करोगे तो अप्रॉक्स 6 आएगा, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। बिकॉज देखो इस तरीके से आपका हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, बट ये चीज़ आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैंने उस तरीके से बताया, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्स 6 आवर्स। तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। हालांकि हमने करा वो भी सही था जिसमें हमने एलसीएम से डिवाइड करा था, बट वो आंसर आपका तब आता जब आपसे बोलते कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। बट यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पर हुआ कि एक काम है जो ए ने इतने टाइम में ख़त्म कर दिया है, तो आपको वही काम बताना है कि वही काम बी कितने टाइम में ख़त्म करेगा, ठीक है। ये नहीं पूछा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितने टाइम में करेगा, राइट। तो आपको दोनों के क्वेश्चन के डिफरेंस समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
if 5 men can do a piece of work in 10 days and 12 women can do the same work in 15 days, तो the number of days required to complete the work by 5 men and 6 women. देखो अब क्वेश्चन में आया ट्विस्ट, और यहाँ पर आपको आंसर में भी ट्विस्ट दिखेगा. यहाँ पर दिखेगा टेक्निक नंबर 7, और ये आपको याद करना है. भाई कैसे, क्यों याद करें हम इतने सारे टेक्निक्स? इसका था क्या, इसका बेसिक क्या था? देखो अभी तक आपको बोला था कि 5 मैन 15 दिन में काम करते हैं और वहीं पर 10 वुमेन उतने दिन में काम ख़त्म करती है, वही काम. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ डेज जो थे ना वो सेम दिए थे, तो आप इजीली निकाल लेते थे. बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ डेज ही अलग दिए, आप कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है. आपको पता है ना कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकलता है, कैसे? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंटू नंबर ऑफ़ डेज. ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया. पर यहाँ पर 1 मिनट, 5 men, राइट, 5 men इंटू वॉट, 10 डेज लिया उन्होंने काम करने के लिए. सिमिलरली 12 women ने कितना डेज लिया, 15 डेज लिया. अब मैंने ये इक्वल्स टू का साइन क्यों डाला है भाई? आपसे बोला है वही सेम वर्क, देखो यहाँ पर सेम वर्क लिखा है, यानी कि ये जो दोनों काम है ना, ये काम सेम है, ये काम के अमाउंट सेम है, राइट. सेम काम है, उतना ही यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, बट 5 men ने वो 10 दिन में कर दिया और सिमिलरली 12 women ने 15 डेज में करा है. अमाउंट ऑफ वर्क सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इक्वल्स टू का साइन डाला है. अब यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? रेशियो पता चल जाएगा. जब आप कैंसिल आउट करोगे ना, ये 2, ये 3, 6, राइट, तो आपको यहाँ से रेशियो पता चल गया. तो रेशियो कितना आएगा आफ्टर कैंसिलेशन? रेशियो विल बी men upon women will be 18/5. या फिर आप ऐसे भी रख सकते कि men equals to what, 18/5 women. ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन जो है विमेन में कन्वर्ट करना है, अब तो आप इजीली कर सकते हो. आपको 5 men और 6 women दिए हैं, या तो आप इसको men में कन्वर्ट करो या फिर विमेन में कन्वर्ट करो, इट्स अप टू यू. ठीक, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, राइट. आपको क्या करना था, बस रेशियो समझना था. आई होप सो आप खुद क्वेश्चन कर लोगे. करना क्या था, men 5 men इक्वल्स टू व्हाट, कितना है, 18 women. ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो आपका इजीली हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें हम. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या है? 15 men can finish a work in 20 days. However, it takes 24 women to finish it in 20 days. Right? वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन. ठीक है, if 10 men and 8 women undertake to complete the work, they will take. सेम क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे क्या? 15 men equals to what? 24 women. राइट, तो आप यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो जितना कैंसिल करो उतना ठीक है. आफ्टर कैंसिलेशन अब आपके पास जो रेशियो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि 5 men इक्वल्स टू व्हाट, 8 women. ठीक है, 5 men इक्वल्स टू व्हाट, 8 women. अब आपसे बोला है 10 men and 8 women चाहिए. अब मैं इजीली ये क्वेश्चन ना men में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज अभी मैंने देखा 8 women इक्वल्स टू 5 men, तो ये आपके हो गए टोटल 15 men, राइट. 15 men हो गए आपके. अब 15 मैन हो गया. अब आपकी बस पता करना है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. सी, अगर मैन करेंगे तो दे विल टेक 20 डेज, और कितने मैन, 15 मैन टेक 20 डेज, राइट. तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, 15 से 15 कट गया, तो आंसर क्या आया? आंसर विल बी 20, विच इज़ ऑप्शन व्हाट, विच इज़ ऑप्शन डी. सो आपने देखा कि कितने ईजीली हो गया, राइट. ये क्वेश्चन कितने इजीली हो गया. बस ऐसे ही आपको करना है. बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने हाफ कराए हैं इस टाइप के, आपको वो पूरे करने हैं. उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे क्वेश्चंस हुए या नहीं हुए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें. एंड अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक का बटन तो प्रेस करना बनता है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.